स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7th का चैप्टर पढ़ेंगे 7A और चैप्टर है हमारा वाणिज्य गणित। इस पे आपने तीसरे क्वेश्चन तक 3 नंबर तक सवाल पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम चौथा सवाल देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है प्रश्न में कि निम्नलिखित अनुलोम समानुपाती सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। यानी यहाँ पर संख्या दे रखी है तो यहाँ पर हमें भरना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखो 1, 2 और 3 और 4 और 5 यानी क्रम से चल रहा है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 3 और यहाँ पर क्या भरा जाएगा देखो 50 है। तो 50 के बाद फिर यहाँ पर 150 हुआ, फिर 200 हुआ, तो यानी यहाँ पर कितना भरा जाएगा यानी 100, यानी 50 ऐड कर देना है। 50 ऐड करते हुए चल रहा है, यहाँ पर 250 भर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो बड़ा ही सरल सवाल था। अब देखते हैं अगला 5वां नंबर। इस पे 5वें नंबर में देखिए बोला गया है कि 6 कलमों का मूल्य 24 रुपये है, तो 10 कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, एक तरफ लिख लें कलम, ठीक है, और एक तरफ लिख ले मूल्य। ठीक है, मूल्य लिख लेंगे। तो 6 कलम का मूल्य कितना है 24 रुपये। ठीक है, और 10 कलमों का हमें मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पर हम मान लेते हैं 100 रुपये, तो तीर लगा देते हैं इसे समान विलोपन का। ठीक है, अब यहाँ पर आप जानते हैं किस प्रकार से लिखा जाता है, यानी 6:10 लिखोगे और ये वाली संख्या लगाने में आप समानुपात का प्रयोग करोगे, 24:x कर दोगे। ठीक है, अब आप जानते हो कि आगे पीछे का गुणा किया जाता है, यानी 6x हो जाएगा बराबर आ जाएगा आपका 10 × 24। ठीक है ना, यानी इसका बीच बीच का गुणा होगा। जब इसके ये गुणांक में है तो ये बटे में चला जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 10 × 24/6 और ये कट गया तो कितना आ गया 4, यानी x बराबर कितना आ गया 40। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः 10 कलमों का मूल्य बराबर 40 रुपये। ठीक है ना, यानी 40 रुपये 10 कलमों का मूल्य होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, बड़ा ही सरल सवाल है। देखिए अगला सवाल 6वां नंबर आपका बोल रहा है कि 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 है, तो 8 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका 6वां नंबर सवाल है। तो यहाँ पर देख लिए कि आप एक तरफ लिखेंगे मजदूर, ठीक है, और एक तरफ लिख देंगे मजदूरी। ठीक है, मजदूरी। अब यहाँ पर मजदूर कितने हैं 5 और मजदूरी कितनी देनी पड़ती है 1250। ठीक है, अब बोला है कि 8 मजदूर यदि हो तो कितनी मजदूरी देनी पड़ेगी, तो यानी हमने मान लिया कि 100 रुपये मजदूरी देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं एरो लगा देते हैं। ठीक है, अब एरो जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से हम लिखना शुरू करते हैं, यानी 5:8 लिखेंगे, फिर समानुपात लगाएंगे, फिर 1250:x लिखेंगे। हम जानते हैं कि आगे पीछे का गुणा होता है, यानी 5x आ जाएगा बराबर आपका 8 × 1250 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये x गुणांक में है तो इसको हम बटे में ले जाएंगे, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 8 × 1250 बटे आपका आ जाएगा 5। अब 5 से इसको डिवाइड करो, 5 दूनी 10 और 5 25, आपका 250 आ गया। तो x बराबर और 250 का गुणा आप करोगे, 25 अट्ठे कितना होता है 200, यानी कितना आ जाएगा 2000 रुपये। ठीक है ना, कितना आ गया 2000 रुपये आपका आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि अतः 8 मजदूरों की मजदूरी 8 मजदूरों की मजदूरी बराबर कितनी आ जाएगी 2000 रुपये।
ठीक है ना, कितनी आ जाएगी 2000 रुपये। तो इस प्रकार से आपका 6वां सवाल समाप्त होता है। अब देखते हैं हम अगला सवाल 7वां नंबर, ठीक है ना। तो 7वां नंबर भी देख लेते हैं। क्या बोला गया है कि 4 गेंदों या 3 कमलों का मूल्य 12 रुपये है, तो 6 गेंदें और 6 कलमों का मूल्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको अब इस तरीके से नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सबका पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं कि 4 गेंदों का मूल्य कितना है। 4 गेंदों का मूल्य बराबर आपका दे रखा है 12 रुपये, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक गेंद का मूल्य निकाल लो, है ना, एक गेंद का मूल्य। तो यहाँ पर देखिए एक गेंद का मूल्य कैसे आएगा, यानी हम जब 4 का 12 में भाग दे देंगे तो एक गेंद का मूल्य निकल आएगा। यानी इस तरीके से, यानी मान लो एक मार्कर का मूल्य 3 रुपये है तो पूछा जाए 4 मार्करों का मूल्य कितना होगा, तो आप गुणा करोगे। यदि बोल दिया जाए कि 5 मार्कों का मूल्य 15 रुपये है तो एक मार्कर का मूल्य ज्ञात करो, यानी 5 का आप डिवाइड करोगे। तो वैसे ही यहाँ पर भी करना है हमको कि 12 बटे यहाँ पर 4 लिख देना है, इसको डिवाइड करोगे तो 3 रुपये आ गया। यानी एक गेंद का मूल्य कितना आया, 3 रुपये आया, ठीक है। और यहाँ पर अब 3 कलमों का मूल्य क्या है, 12 रुपये, यानी 3 कलमों का मूल्य बराबर है 12 रुपये, ठीक है ना। ये आप क्वेश्चन में बोल रखा है कि 4 गेंद हो या 3 कलम हो, उनका मूल्य कितना रुपये है, 12 रुपये है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका भी हम एक कलम का मूल्य निकाल लेंगे। तो एक कलम का मूल्य आपका कितना आ जाएगा, 12 बटे 3। तो इसको डिवाइड करोगे तो 4 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। एक कलम का मूल्य 4 रुपये आ गया। हमको अब निकालना कितना है, 6 गेंदों और 6 कलमों का मूल्य, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे 6 गेंदों का, या यहाँ पर भी, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए 6 गेंदों का मूल्य बराबर 3 × 6 कर दोगे तो यहाँ पर 18 रुपये आ जाएगा। और यहाँ पर 6 कलमों का मूल्य यदि निकालो तो यहाँ पर 6 कलमों का मूल्य निकालोगे तो 4 × कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। अब कुल हमें निकालना है तो यहाँ पर क्या करना है, जोड़ देना होगा। तो लिखोगे 6 गेंदों तथा 6 कलमों का कुल मूल्य बराबर 18 + 24। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 8 × 4 = 12, ठीक है, और 3 × 1 = 4, यानी 42 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। यानी दोनों का मूल्य कितना आ जाएगा, 42 रुपये। तो इसको हम इस प्रकार से करेंगे कि एक कलम का मूल्य निकालेंगे और एक गेंद का मूल्य निकालेंगे, फिर 6 गेंदों का मूल्य हम निकाल लेंगे, 6 कलमों का मूल्य निकाल लेंगे और दोनों को हम ऐड कर देंगे। इस प्रकार से उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सवाल। देखते हैं अगला सवाल। देखिए 8वां नंबर आपका सवाल बोला गया है कि एक मशीन 5 मिनट में 200 पेज छापती है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार 2 × 10⁻³ पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक तरफ हम लिख लेते हैं मिनट और एक तरफ लिख देते हैं पन्ने छापती है मशीन, ठीक है ना। पन्ने छापती, ठीक है, मशीन लिख लेते हैं। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, 5 मिनट में छापती है कितनी, 200, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम सरल करके लिख लेते हैं, यानी 2 × 10⁻³ हमें पन्ने छापने हैं। तो इसको हम तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर यदि हम इसको तोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा, ठीक है ना।
10 की पावर 3 है यानी 1000 हो जाएगा, यानी इसका गुणा करोगे तो 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको समझा दिया है। तो 2000 पेज है ना छापने के लिए कितने मिनट की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने क्या कर लिया, x मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि इस प्रकार से एक तीर लगा लेना होगा। अब यहाँ पर देखिए तीर, अब x यहाँ पर आ गया है, तो हम तीर यदि लगाएंगे इस तरीके से तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, यानी 5 अनुपाते लिखोगे, आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। यानी 5 अनुपाते आप x लिखोगे, फिर अनुपात लिखोगे, 200 करोगे, ठीक है ना, 200 आ जाएगा, फिर अनुपात करोगे तो फिर ये आ जाएगा 2000। ठीक है, तो इस प्रकार से आप करोगे तो अब देखिए आपका गुणा पहला, चौथा और दूसरा, तीसरा हो जाएगा। तो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, इस पे गुणा करोगे तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, और ये x यानी 200x हो जाएगा। ठीक है ना, 200x आ गया। अब क्या करना है, इसका हमें इसमें भाग दे देना है, यानी हम लिख सकते हैं 5 इंटू, देखिए यहाँ पर 2 समानुपात का चिन्ह लगाना था तो 2 4 बिंदी लगेंगी, और यहाँ पर देखिए ये 2000 आ गया, और बटे में हम कर देंगे 200, और ये आपका आ जाएगा बराबर कितना, x के। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 से 1 2 मतलब 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 50। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यानी 50 मिनट लगेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः 2 इंटू 10 की पावर 3 पन्नों को छापने में 50 मिनट लगेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका ये 8वां नंबर सवाल हो जाता है, और उम्मीद है समझ में भी आएगा। देखिए अगला सवाल आपका दिया गया है 9वां नंबर। कहा गया है कि एक परिवार के 4 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूँ मिलता है। यह 3 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूँ मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि यूनिट, और इस तरफ लिख लेते हैं राशन। ठीक है, तो अब यूनिट कितना है आपको, 4 सही 1/2 है, तो इसको हम तोड़ेंगे तो 9 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 9/2 में मिलता है 36 किलोग्राम। ठीक है, अब इसको 3 सही 1/2 को तोड़ेंगे तो यानी कितना आ जाएगा, 7/2, यानी 7/2 राशन में कितना मिलेगा, मतलब यूनिट में कितना राशन मिलेगा, तो हमने मान लिया x। ठीक है ना, अब x इसको मान लिया, तो बस हम क्या करना है, इसको हमें हल कर लेना है बस। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अनुपात में लिख दोगे, 9/2 अनुपाते 7/2, फिर समानुपात 36 अनुपाते x। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, पहला चौथा का गुणा करा देना है, यानी 9/2 x कर दो बराबर, और फिर आपका ये आ जाएगा 7/2 इंटू 36 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम काट देंगे तो आ जाएगा 18। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 9/2 x बराबर 7 इंटू 18 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका गुणा करना है। तो ये वाला 2 है जो इधर गुणांक में चला जाएगा, और 9 है इसके बटे में आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 7 इंटू 18 इंटू 2 बटे 9। ठीक है, तो इसको हम 9 दून 18 और गुणा कर दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 28। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 28 किलोग्राम आ जाएगा, राशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः 3 सही 1/2, ये 3 सही 1/2 यूनिट में परिवार को गेहूँ मिलेगा, परिवार को गेहूँ मिलेगा बराबर 28 किलोग्राम।
ठीक है ना। कितने किलोग्राम? 28 किलोग्राम गेहूँ मिल जाएगा यदि उसका यूनिट कितना है? 3 सही 1/2 किलो 2 है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसका अगला सवाल, लास्ट 10वां नंबर सवाल देख लेते हैं। तो 10वां नंबर सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया है कि एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को कितने समय में पार करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो सूत्र लगेगा चाल बराबर यानी दूरी बराबर चाल गुणते समय। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अच्छे से सवाल इसको करते हैं और समझते हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेल गाड़ी की लंबाई दे रखी है 315 मीटर और उसकी चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और एक खंभे को कितने समय में पार करेगी ये पूछा गया है। तो एक चीज़ आप समझिए, कोई ये खंभा है, मान लीजिए खंभा है, खंभा को यदि कोई रेलगाड़ी या कोई वस्तु पार करती है तो वो अपनी ही तो दूरी तय करेगी। मान लो ऐसे जा रही है तो यहाँ से स्टार्ट हुई तो यहाँ तक जाते जाते यहाँ से अपनी ही दूरी तय करेगी, यानी दूरी जो बनेगी जाके जो रेलगाड़ी की दूरी है वही किसकी हो जाएगी? दूरी खंभे की दूरी होगी, है ना। तो यानी खंभे की दूरी उतनी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ये चाल जो हमारी है ये किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, ठीक है ना। तो हमको ये भी क्या करना होगा? किलोमीटर में, यानी दूरी हमको क्या करना होगा? किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। तो अब हम इससे क्या निकाल लेंगे? हमें कितना पूछता है कि समय हमें ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है ना। क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है, ठीक है ना। तो दूरी आपकी जैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.315 किलोमीटर, ठीक है ना, यानी 0.315 किलोमीटर। क्यों आया? कि आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो इसका हमने इसे डिवाइड कर दिया, यानी 3 जीरो लग जाएंगे। यहाँ 3 जीरो हैं तो 3 अंक बाद दशमलव लग गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? दूरी दे रखी है 0.315 बटे चाल हमारी है 54, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ दशमलव या हटा लो या डायरेक्ट आप भाग कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भाग करते हैं दशमलव के साथ ही। तो यहाँ पर देखिए भाग करोगे यानी 315 दशमलव लगाओ और 54 लिखो। तो यहाँ पर देखो दशमलव ही लगेगा पहले, तो 0 दशमलव लगा दो। फिर यहाँ पर देखिए कितनी बार चला जाएगा? तो ये चला जाएगा 6 बार। 6 पंचे 30 और 6 को 24, यानी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 5 बार, ठीक है। तो 5 को 20 और 5 25 2 27, ठीक है। इसको हम घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 आ जाएगा, यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचेगा। फिर 0 बढ़ा लोगे, अब कितनी बार जाएगा? अब चला जाएगा ये 9 बार, ठीक है। 9 बार चल नहीं 8 बार जाएगा, ठीक है। 8 बार 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40 8 चौको 32, सॉरी 8 चौको 32 की 2 हासिल हो गए आपके 3 और 8 पंचे 40 3 43, ठीक है। तो इसको हम घटा देंगे तो 8 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा कितना? यहाँ पर 4 हो गया तो 1 आ गया, यानी 18 आ गया, ठीक है। 18 आ गया तो यहाँ पर आप 0.0 बढ़ाओगे तो ये कितनी बार चला जाएगा? 4 बार। ये 5 23, यानी कितनी बार चला जाएगा? 5 23 15, 3 बार, यानी बस यहीं तक रहते हैं।
देखिए आपका ये नया मीटर नहीं बदला जाएगा, इसको हम 54 किलोमीटर प्रति घंटा को बदल लेंगे, ठीक है ना। यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि बदल दोगे तो 54 लिखोगे, ठीक है ना। और किलोमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, आप 1000 का गुणा करते हैं। और घंटा प्रति है यानी घंटा है तो इसको सेकंड में बदला जाएगा। आपका चाल किस पे आती है, मीटर पर सेकंड में। मीटर है ऑलरेडी, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 60 × 60 यानी घंटा से आपने मिनट में बदला, मिनट से फिर आपने सेकंड में बदला। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6 से काटो देंगे तो 9 × 6 = 54, और फिर 3 से काट दोगे, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, और फिर 2 से काट दोगे तो 5। ये आपका आ गया 15 मीटर प्रति सेकेंड चाल आ गई। तो हमने चाल को कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करना है, हमें दूरी कितनी है, 315 मीटर है, और यहाँ पर चाल आपकी 15 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है ना। तो सेकेंड है, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 15 से काटोगे तो 15 दूनी 30, 1 बचा, 15 1 कम 15 कैंसिल हो गया, और मीटर से मीटर डिवाइड हो गया, तो बचेगा क्या आपका 21 सेकेंड, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 21 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 315 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 21 सेकेंड में पार कर लेगी, ठीक है ना। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा, और ये चैप्टर का लास्ट सवाल था 10वां। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। यदि आपको चैप्टर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत पढ़ लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।